और सेना में भर्ती की अग्निपथ योजना पर आक्रोश खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। दरअसल सरकार ने उम्र बढ़ाने का ऐलान कर रोष कम करने की कोशिश की, लेकिन इसका ज्यादा फर्क दिखाई नहीं दिया। बिहार, यूपी समेत कई शहरों में सुबह से ही नौजवानों का गुस्सा दिखाई दे रहा है। कई शहरों में ट्रेन को निशाना बनाया गया है। आगजनी और तोड़फोड़ की खबरें आ रही हैं। कल 7 राज्यों में आक्रोश दिखाई दिया था। हरियाणा से लेकर हिमाचल और राजस्थान से लेकर बिहार तक छात्र सड़क पर उतर आए। तो अग्निपथ स्कीम के खिलाफ बक्सर में भी प्रदर्शन किया गया है। समस्तीपुर में प्रदर्शन की तस्वीरें आप देख सकते हैं। वहां पर ट्रेन को आग के हवाले कर दिया गया। पब्लिक प्रॉपर्टी को ज्यादातर नुकसान पहुंचाया जा रहा है, चाहे वो बसें हो, ट्रेनें हो। बीच सड़क पर धरना हो रहा है, नारे लगाए जा रहे हैं। गाजियाबाद की तस्वीर देख लीजिए, यहां पर बड़ी संख्या में नौजवान और युवक जमा हुए, नारेबाजी किया, प्रदर्शन किया। रेलवे स्टेशन बलिया, यहां पर तोड़फोड़ की खबरें हैं। बक्सर में भी कुछ ऐसा ही नजारा है। यहां पर बीच ट्रैक पर आगजनी की गई। लखीसराय में ट्रेनों को नुकसान पहुंचाया गया। वहीं अलीगढ़ से भी कुछ ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जहां पर चक्का जाम किया गया और बस को नुकसान पहुंचाया गया। पटना से मेरे सहयोगी रोहित सिंह इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। रोहित, देखिए, एक तरफ तो दिखाई दे रहा है कि छात्रों में, नौजवानों में स्कीम को लेकर गुस्सा है, लेकिन जब बदलाव कर दिए गए सरकार की ओर से तो इसका असर क्यों नहीं दिख रहा है? इससे तो अब शांतिपूर्ण माहौल हो जाना चाहिए था। देखिए, ये जो नई स्कीम है अग्निपथ स्कीम को लेकर जो आक्रोशित युवा हैं, नौजवान हैं, उनके मन में अभी भी बहुत सारी शंकाएं हैं, दुविधा है कि आखिर उनके भविष्य का क्या होगा। बेरोजगारी फिर 4 साल के बाद जो है वो वापस लौट के वापस आ जाएगी। तो इन सब तमाम मुद्दों को लेकर जो है छात्र जो है वो मानने को तैयार नहीं है। और लगातार आज तीसरे दिन हम देख रहे हैं कि बिहार के फिर से उन्हीं इलाकों में, विभिन्न क्षेत्रों में, आरा, बक्सर, खगड़िया, समस्तीपुर, आप लखीसराय, इन सब इलाकों में, बेतिया में भी जो है सुबह से जबरदस्त हंगामा हो रहा है। और लखीसराय में तो विक्रमशिला एक्सप्रेस जो है, जो कि दिल्ली जाती है, उसमें जो है आक्रोशित नौजवानों ने पत्थरबाजी की और भारी जो है वहां पर उत्पात मचाया उस ट्रेन में भी। उसके बाद जो यात्री थे उस ट्रेन में, उन्हें किसी तरीके से अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। और साथ ही समस्तीपुर में भी जो है संपर्क क्रांति जो एक्सप्रेस है उसमें भी जो है आगजनी की। तो हम देख रहे हैं किस तरीके से सरकारी संपत्ति, खासकर रेलवे की जो है उसको यहाँ पर निशाना बनाया जा रहा है और दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है सरकार के ऊपर कि सरकार इस स्कीम को तुरंत वापस ले। नेहा, साथ ही रोहित, बिहार के ही ज्यादातर शहरों से ये आगजनी की खबरें, तोड़फोड़ की खबरें, किसी तरह की अपील प्रशासन की ओर से की गई है या फिर उन लोगों को भी आइडेंटिफाई किया जा रहा है जो इस तरीके से तोड़फोड़ कर रहे हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं? देखिए, जहां तक प्रशासन की बात है, प्रशासन तमाम जिलों में जहां जहां हिंसा हो रही है पूरी तरीके से कह सकते हैं कि सफल नहीं हो पा रहा है उपद्रवियों पर काबू पाने में, क्योंकि इतनी भारी संख्या में ये नौजवान आक्रोशित छात्र हैं कि पुलिस को भी या प्रशासन को भी जो है काफी मशक्कत करना पड़ रहा है इनको जो है काबू में लाने के लिए। लेकिन जहां जहां भी हिंसा हुई है, पुलिस उपद्रवियों की को पहचान करने की कोशिश कर रही है। लेकिन जहां तक अपील की आप बात कर रही थी, तो अपील सरकार की तरफ से कोई नहीं की गई है। हालांकि नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील कर दी है कि आप देख रहे हैं कितनी हिंसा बिहार में हो रही है, इसीलिए अग्निपथ कानून पर ही पुनर्विचार किया जाए। यानी कि एक मुख्य सहयोगी जो है बीजेपी की बिहार में, जनता दल यूनाइटेड, उसके तरफ से इस नए स्कीम पर पुनः विचार करने की जो है अब मांग उठा दी गई है। यानी कि जेडीयू भी, यानी नीतीश कुमार की पार्टी भी मानती है कि ये स्कीम शायद बिहार के छात्रों के लिए, देश के युवाओं के लिए बेहतर नहीं है और इसीलिए इस पर पुनः विचार की मांग अब जेडीयू की तरफ से उठाई गई है। नेहा, रोहित, लगातार तस्वीरें देखी जा सकती है कैसे पुलिस प्रशासन भी एक तरीके से नाकाम दिखाई दे रहा है। लगातार ट्रेनों को निशाना बनाया जा रहा है, पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज की जा रही है, रेलवे स्टेशन, बस अड्डा हो। आज किस तरीके के इंतजाम किए गए हैं कल की हिंसा को देखते हुए?
देखिए नेहा, इंतजामों की अगर बात करें तो ऐसा लग नहीं रहा है जमीन पर कि कोई प्रशासन ने कुछ खास इंतजाम किए थे। जब आपने देखा कि पहले दिन और कल दूसरे दिन भी भारी हिंसा हुई है, इसके बावजूद भी अगर आज आरा रेलवे स्टेशन पर हंगामा होता है, जो कि एक केंद्र बिंदु बन गया है पूरे बिहार में, जो आंदोलन चल रहा है इस वक्त उसका केंद्र बिंदु आरा बन चुका है, और आरा में भी अगर रेलवे स्टेशन पर आज जमकर उत्पात होता है, तोड़फोड़ मचाई जाती है, इसका मतलब कहीं न कहीं प्रशासन की लापरवाही, प्रशासन का फेलियर है कि 2 दिन की हिंसा के बाद भी आखिर क्यों वहां पर ऐसे इंतजाम नहीं किए गए ताकि सुबह के वक्त जब उपद्रवी कह सकते हैं या फिर जो नाराज छात्र हैं वो वहां पहुंचते हैं तो उन पर काबू पाया जा सके, उनको रोका जा सके। और क्यों आखिर लगातार कल 3 ट्रेनों को आग लगाया गया था, गोपालगंज, कैमूर और छपरा में, उसके बावजूद आज देखिए आप लखीसराय में ट्रेन पर हमला बोला गया, समस्तीपुर में ट्रेन को आग के हवाले किया गया है। उसके बाद तो ये सब दिखाता है कि प्रशासन भी कहीं न कहीं विफल नजर आ रहा है जमीन पर इन जो छात्रों को, ये नाराज जो उग्र छात्र इन पर काबू पाने में। नेहा।